सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपको रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, 5-15 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं और आने के चांसेस ज्यादा हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम क्या है इनको डिटेल में समझते हैं, देखते हैं आ जाए तो कैसे करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस पसंद आती है, आप पूरा देखते हो तो आपको क्या करना है, लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जिनका भी ये सब्जेक्ट है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जो भी वीडियो बनती है सबसे पहले उसको वहां शेयर कर दिया जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस ऑडिट एंड पीरियोडिक ऑडिट। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज 5 मार्क्स में आया हुआ है, आपने अगर पास्ट पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स में ये आता है। अब आपको डिफरेंस बताना है भाई, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट और पीरियोडिक ऑडिट क्या होती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया है कि कैसे करते हैं इनको। सबसे पहले जिनके भी बीच में आपको डिफरेंस पूछा होता है उनका मीनिंग देते हो आप, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप इनको इनका डिफरेंस लिखते हो और लास्ट में जाके क्या है आप समरी के साथ क्वेश्चन के आंसर को क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर होता है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस और पीरियोडिक ऑडिट को समझना। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट क्या होती है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, अ कॉन्टिन्यूअस ऑडिट इज अ ऑनगोइंग ऑडिट प्रोसेस। ये एक ऐसी ऑडिट है जो कि ऑनगोइंग मतलब होती रहती है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलती रहती है। ठीक है, जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड बना रहे हो तो क्या है, उसी दौरान क्या है, ये ऑडिट चलती रहती है। तो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होती है, ये एक ऑनगोइंग ऑडिट प्रोसेस है जहां पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हम एग्जामाइन करते हैं, चेक करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। डेली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ये बेसिकली ना हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कोई भी एरर या फ्रॉड है अर्ली। आपको अर्ली पता लग जाएगा, स्टार्टिंग में पता लग जाएगा, रेदर कि आप क्या है वो लास्ट में जाके फिर क्या है जब ऑडिटिंग कर रहे हो आपको तब पता लग रहा है। और इसको कॉमनली यूज किया जाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जहां बड़े लेवल पे ट्रांजेक्शन हो रही है तो आपको डेली बेसिस पे क्या है देखना है, सो दैट आपको अर्ली सिग्नल्स मिल जाए अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है, जहां पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती रहती है तो वहां पे आप कॉन्टिन्यूस ऑडिट भी कर सकते हो। जैसे बैंक हो गया या बिग कॉर्पोरेशन होगी, वहां पे क्या है कॉन्टिन्यूस ऑडिट को किया जाता है। ठीक है, तो होप आपको कॉन्टिन्यूस ऑडिट का नाम और ये पूरा मीनिंग समझ आया होगा। अब हम देखते हैं पीरियोडिक ऑडिट। नाम से पता लग रहा है, पीरियोडिक ऑडिट एक ऐसी ऑडिट है जिसे कंडक्ट किया जाता है वंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, मतलब कि एक बार करवाया जाएगा, जो कि हो सकता है फाइनेंशियल पीरियड के एंड में कराए। यूजुअली एनुअली होती है, ये पीरियोडिक मतलब एनुअली होती है। ये रिव्यू करती है एंटायर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को वन सेशन, एक सेशन के। ठीक है, सो दैट इंश्योरिटी रहे, एक्यूरेसी है और कंप्लायंस है, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया है। इसे कॉमनली यूज किया जाता है हर जगह पे। ठीक है, स्मॉल हो चाहे मीडियम साइज बिजनेस हो। ठीक है, जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कम हो रही है तो मतलब एक साल में भी आप करोगे एनुअली तो मोर देन इनफ है। बोथ टाइप ऑफ ऑडिट्स है, ये इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल एक्यूरेसी बनी हुई है रिकॉर्ड्स में, एंड इनकी जो टाइमिंग है बस ये क्या है अलग है, और फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने कितने टाइम बाद कर रहे हो ये क्या है, बस मेन इनके बीच में डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो डिफरेंस में आप यहाँ पे देख रहे हो बेसिस ऑफ डिफरेंस है, और एक साइड कॉन्टिन्यूस ऑडिट है और एक साइड पीरियोडिक ऑडिट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग क्या है कॉन्टिन्यूस ऑडिट, अ टाइप ऑफ ऑडिट, ये एक ऐसी टाइप ऑफ ऑडिट है जहां पे ऑडिटर चेक करता है अकाउंट्स को रेगुलरली या फिर एक शॉर्ट इंटरवल में, चाहे वो डेली हो, वीकली हो या मंथली हो, थ्रू आउट द ईयर करता रहता है। पर पीरियोडिक ऑडिट है जो, ये एक ऐसी टाइप ऑफ ऑडिट है जिसे कंडक्ट किया जाता है एक बार एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड किया जा सकता है। यूजुअली ये एनुअली होती है। ठीक है, पर्पस की बात करें तो जो हमारा कॉन्टिन्यूस ऑडिट है वो हेल्प करती है डिटेक्ट करने में, कोई भी फ्रॉड या फिर एरर हो रहे हैं तो अर्ली आपको क्या है डिटेक्ट हो जाएंगे, और रियल टाइम एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स क्या है इससे मेंटेन रहती है। पीरियोडिक ऑडिट में क्या बोल रहे हैं कि ये इसीलिए कराई जाती है कि हमें क्या है ये देखना है कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है होल ईयर की वो एक्यूरेट हैं और कंप्लाई कर रही हैं ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस को। स्कोप की बात करें तो हमारा जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती है ये कवर करती है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कॉन्टिन्यूसली पूरे साल के। और अगर हम पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो इसमें कवर किया जाता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर द एंटायर फाइनेंशियल पीरियड, जितने भी फाइनेंशियल पीरियड के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं आप देखते हो एक ईयर में। टाइम ऑफ कंडक्ट की बात करें तो जो आपका कॉन्टिन्यूस ऑडिट है ये थॉट आउट द ईयर चलती रहती है, पूरे साल चलती रहती है, मल्टीपल सेशंस होते हैं। और अगर हम पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो वंस इन अ ईयर होती है ये, और जनरली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होती है। सूटेबिलिटी की बात करें तो ये सुटेबल है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कौन सी ऑडिट, जो हम फर्स्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस। ठीक है,
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इसमें बड़े लेवल पे फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं, तो आप क्या है वहाँ पे ये सुटेबल होता है। बट अगर हम इसकी कंटिन्यूस ऑडिट तो हमने पढ़ लिया, पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो ये सुटेबल है स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस के लिए, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस इतने बड़े लेवल पे या फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही हैं। डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, तो देखो अगर हम कंटिन्यूस ऑडिट की बात करें तो यहाँ पे एरर और फ्रॉड डिटेक्ट किए जाते हैं अर्ली, ठीक है, क्योंकि ऑडिटिंग हैपन हो रही है फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी, हमेशा, बार बार, है ना। पर हम पीरियोडिक की बात करें, पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो यहाँ पे एरर और फ्रॉड डिटेक्ट तो होंगे बट लेट होंगे, क्योंकि ऑडिटिंग क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर की जा रही है अकाउंटिंग के। वर्कलोड फॉर ऑडिटर्स, ऑब्वियस सी बात है, जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट है यहाँ पे क्या है स्प्रेड ओवर द ईयर रहता है, ठीक है, जिससे लास्ट मिनट एकदम प्रेशर है जो वो नहीं पड़ता। बट अगर हम इसकी बात करें पीरियोडिक ऑडिट की, तो यहाँ पे हाई वर्कलोड होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को आपको चेक करना होता है एक बार में। कॉस्ट की बात करें तो जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट है डेफिनेटली पूरे साल हो रही है तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, है ना, क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली ऑडिटिंग कराते रहते हो। और अगर हम पीरियोडिक ऑडिट की बात करें तो लेस एक्सपेंसिव होती है अगर हम इससे कंपेयर करें तो, क्योंकि आप एक ही बार करवा रहे हो। एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखे थे। समरी की बात कर लेते हैं हम, तो देखो जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती है ना, ये परफॉर्म कर रहे हैं रेगुलरली इंटरवल पे, है ना, पूरे साल के बीच में। ये हेल्प करता है आपको अर्ली डिटेक्शन में, कोई भी फ्रॉड है या एरर है तो आपको अर्ली पता लग जाएगा और आप क्या है फिर टाइमली मेजर ले सकते हो। पीरियोडिक ऑडिट है, इसे कंडक्ट किया जाता है वंस इन अ ईयर, ठीक है, एक साल में, जो कि फाइनेंशियल ईयर के बाद, फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है। और इसमें हम ये शॉर्टी रहते हैं कि भाई कंप्लायंस है रूल्स रेगुलेशंस के साथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है ये कि नहीं कर रहा, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो। तो दोनों टाइप ऑफ ऑडिट है ना, ये हेल्प करती है हमारी फाइनेंशियल एक्यूरेसी को चेक करने में। बट ये क्या है, डिपेंड करता है कि जो बिजनेस का साइज कैसा है, नेचर कैसा है उस बिजनेस का, ठीक है, उस बेसिस पे क्या आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी ऑडिट करवानी है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर। होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमने मीनिंग देखा कॉन्टिन्यूस ऑडिट और पीरियोडिक ऑडिट का, फिर हमने डिफरेंस देखा और उसके बाद हमने समरी देखी। तो होप आपको समझ आया होगा। इससे पहले के क्वेश्चंस भी आपको देख लेने हैं, और ये वाला जो वीडियो है अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज कोई भी वीडियो डलती है आपके सेमेस्टर से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो सबसे पहले उसको वहाँ शेयर कर दिया जाता है। चैनल पे अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो आप कर लेना, बिकॉज बीकॉम 4 सेमेस्टर के और भी क्वेश्चन आंसर्स अलग अलग सब्जेक्ट के हमने किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।